माता दी एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ विशी और ये है आपका टेरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ जुलाई 1st to जुलाई 15th। देखते हैं ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है एयर साइंस के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। Air signs, first message है 8 of Pentacles. 8 of Pentacles. So a lot of hard work is coming for you in the month of July. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। आप मुझे देर रात तक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो 2 शिफ्ट काम करेंगे या दो टाइप की जॉब करेंगे। ऑलराइट, एक सुबह एक शाम या फिर आप वीकेंड्स पे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर ऑल्सो पुटिंग इन ओवर टाइम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं। यू आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल, यू आर बर्निंग द फायर, द फायर विद इन यू, राइट। सो जो जो पैशन, जो जुनून होता है ना, वो काम का आपका बढ़ जाएगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। So then we have 9 of Pentacles. So you will be making lot of money क्योंकि आप ओवर टाइम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट 9 of Pentacles में दिखाई दे रहा है। सो यू लिविंग अ लाइफ क्वीन साइज, किंग साइज, राइट। अबंडेंट फील कर रहे हैं, वेल्दी फील कर रहे हैं, रिच फील कर रहे हैं। यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, अंधाधुंध पैसा आएगा। आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी अपग्रेड हो जाएगा। आपका रहन सहन भी बेटर हो जाएगा। यू विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, राइट। एंड मटीरियलिस्टिकली एंड फाइनेंशियली आप मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, जैसे जुलाई का मंथ स्टार्ट होता है। लाइक यू रीपिंग रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क, ओके, एंड विच इज़ नथिंग लेस देन 9 of Pentacles एनर्जी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने लुक्स पे काफ़ी ध्यान देंगे। सो जिम जाना, फिगर मेंटेन करना, आप थोड़ा सा वेट कम करना, हेल्दी होना, हेल्दी खाना। You will be spending money on that as well, but you will be enjoying life। और आप मुझे अभी भी लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए 9 of Wands आया है रिवर्स में। यानी कि आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं, आप लाइफ से खुश हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कोई मंजिल नहीं ढूंढ रहे आप। ऐसा नहीं है कि रास्ता भटक गए हैं, नहीं। आपने अपना काम कर दिया है। 8 of Pentacles, 9 of Pentacles, यू क्रॉस द फिनिश लाइन। जब ये अपराइट होता है तो हम कहते हैं कि अभी किसी चीज़ की वेट चल रही है, बट व्हेन इट्स रिवर्स तो कोई वेटिंग नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई आस नहीं है आपके अंदर, कोई चाहत, कोई ऐसे इच्छा नहीं है, बिकॉज यू विल बी फीलिंग कंटेंट। आप अपनी हार्ड वर्क से, मेहनत से जो भी बनाएं, आप उससे बहुत ही खुश और हैप्पी फील कर रहे हैं और उसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 2 कार्ड्स है एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 of Swords इन रिवर्स। सी, एस ऑफ सोर्ड्स बताता है कम्युनिकेशन को, और 6 of Swords अगर रिवर्स में आए तो इसका मतलब चीज़ें स्टक हैं, स्टैग्नेंट हैं, रुकी हुई हैं, आगे बढ़ नहीं रही। तो हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ, या तो आप सेपरेटेड हैं, एक्स पार्टनर है, डिवोर्स्ड है, बातचीत बंद है, आप बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा। या तो आप कोई तरकीब सोच रहे हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ा जाए, ये कब बढ़ेगा, कब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाऊँ, ओके। अपने एक्स पार्टनर के साथ या जिसके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, ये कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। बट डेफिनेटली, या फिर हो सकता है कि आप किसी को लाइक करते हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं एज फार एज आपकी कम्युनिकेशन या आपके रिश्ते की टर्म्स में। सो देन आई हैव 9 of Cups। सो उस तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ी सी मायूसी है, बिकॉज 5 of Pentacles इन रिवर्स एंड देन वी हैव 4 of Wands, राइट। मनी वाइज, मटीरियलिस्टिकली यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू आर वेरी हैप्पी, राइट। बट जब जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे आप थोड़ा सा खुश नहीं हैं। 9 of Cups, हैप्पी हैं, खुश हैं, लेकिन खुश
जो असली खुशी होती है ना, वो ये होती है कि भई आपके साथ कोई ये मटेरियल अबंडेंस शेयर करने वाला भी हो, राइट? तो 9 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आप, और 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बता रहा है अगेन कि आप सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं। आप लेकिन और आप देखिए 4 ऑफ वांड्स, आप शादी करना चाहते हैं, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हैं, राइट? ये रीयूनियन का भी कार्ड है, रिकंसाइलेशन का भी कार्ड है। तो असली खुशी जो आप ढूँढ रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है, पार्टनर मिसिंग है। आप अपने एक्स पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं। देखिए कम्युनिकेशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही, बट आपको पता है कि आपकी खुशी इसी में है कि आप पुरानी बातों को भूलकर फिर से एक हो जाएं, एंड दिस इज़ व्हाट यू वांट। बट यूनिवर्स का प्लान अभी तक ये नहीं है, बिकॉज देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर अपराइट आएगा ऐसे तो हम कहेंगे कि आप दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन ये रिवर्स है तो इसका मतलब कुछ फ्रिक्शन है, ब्रेकअप है, दूरी बनी हुई है, डिस्टेंस बना हुआ है, कम्युनिकेशन बंद है, डिवोर्स है, समथिंग प्रॉब्लम कुछ चल रही है, राइट? 4 ऑफ वांड्स बताता है एक स्टेबल रिलेशनशिप को, रीयूनियन को, रिकंसाइलेशन को, हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को, जॉय को। आ, तो रिश्ते की तरफ से, पार्टनर की तरफ से लव लाइफ आपकी थोड़ी सी डल लग रही है, डेड लग रही है अभी भी, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी अभी तक आपके पास आई नहीं है। सो ओके, वेट कीजिए, कीप टॉकिंग टू गॉड, टिल देन कीप एंजॉइंग योर मटेरियल सक्सेस, एंड यू विल नो कि मटेरियल सक्सेस से खुशी तो मिलती है, बट वो सेटिस्फैक्शन, वो कंटेंटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि आपके पास वो पार्टनर नहीं है उसको शेयर करने वाला। बहुत बड़ा लेसन है आपके लिए एयर साइंस, क्योंकि कई बार हम मनी के पीछे भागते रहते हैं तो रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं, फिर जब मनी आ जाती है तो रिश्ते छूट जाते हैं और फिर रिश्तों की वैल्यू समझ में आती है। ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि अभी देर नहीं हुई है, एक कार्ड आपके लिए और ले लेते हैं, लेट्स सी कि यूनिवर्स का क्या प्लान है। ओह, सून देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन विल हैपन सून, बट द स्टार कार्ड इज इन रिवर्स। हीलिंग नहीं हुई है अभी तक, बैलेंसिंग नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मे बी बाय डिसम्बर। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट योर करियर। करियर में अगेन मेरे पास है यहाँ पे सॉलिट्यूड, आप अकेले, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, आप अपने काफ़ी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, यूर रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, हो सकता है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी यूर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, आई डोंट नो, मे बी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और समथिंग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, बट यू आप अपने साथ बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है। हार्ट एक एंड लॉस रिवर्स में आया है, जो बता रहा है कि अगेन आप अकेले रह के भी खुश हैं, अकेले काम करके भी खुश हैं, अकेले पढ़ के भी खुश हैं, आपको अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपनी कंपनी पसंद है, एंड यू, और ये भी हो सकता है कि आप लाइक यूर अ वन मैन आर्मी, लाइक आपको सोलो काम करना पसंद है rather देन वर्किंग इन पार्टनरशिप और विद लॉट ऑफ पीपल। अगेन बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए पैशन इज इग्नाइटेड इन रिवर्स, एंड देन वी हैव एक्सेलरेटेड मोशन इन रिवर्स एंड फाउंड फर्म फाउंडेशन। So, balancing and passion is ignited. Again, आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं, आपका करियर काफ़ी स्टेबल है, आपके करियर में स्टेबिलिटी है, करियर फाइनेंसेस मनी से आप अगेन बहुत स्टेबल हैं और वेल ऑफ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अंदर से पैशन इग्नाइटेड रिवर्स में आए, इसका मतलब होता है ना कि अंदर से कोई चाहत होती है, कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ये करना है, कुछ नहीं। आप जहाँ पहुँच चुके हैं आप उससे यू आर वेरी वेरी हैप्पी, आप उससे बहुत खुश लग रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आप रैट रेस में फंसे नहीं हुए हैं, कोई भगदड़ नहीं मची हुई है, आप, बिकॉज आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
सो मुझे ऐसा लगता है कि यू डिड इट ऑल बाय योरसेल्फ एंड यू आर वेरी हैप्पी। आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बना लिया आपने ये करके कि आपको पता है कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता। सो आपका करियर सेट है, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंसेस मनी जुलाई के मंथ में लुक्स वेरी वेरी गुड। आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। ये मैसेज इज़ अ हिडन ट्रूथ ऑरेकल, यानी कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। ओह, फर्स्ट मैसेज इज़ आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसा फील करते हैं उनके बारे में, बट वो कम्युनिकेशन बंद है, राइट। आई डोंट रिएक्ट वन पीपल मेंशन यू। तो जब आपके बारे में उनसे पूछा जाता है, यू नो, फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर, तो वो रिएक्ट नहीं करते, ज़्यादा आपके बारे में बोलते नहीं हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। सो वो मोर देन फ्रेंड्स होना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे उनके थॉट्स चल रहे हैं। I can't stop thinking about you. He or she cannot stop thinking about you. He or she misses you and wants to be with you. You came closer than anyone. You came close. आप उनके सबसे ज़्यादा close आए than anyone. And then I wish I could share my good news with you. कोई गुड न्यूज़ है उनके पास शेयर करने के लिए? आई थिंक इट्स द फाइनेंसेस, द जैकपॉट, द लॉटरी दैट ही इज़ वन, यू नो, एज फार एज मनी इज़ कंसर्न। उनके पास गुड न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट योर ब्लेसिंग्स। आज बहुत सारे कार्ड्स आए हैं ब्लेसिंग के लिए भी। फर्स्ट मैसेज है, बी लॉयल टू वॉट यू लव। सो बी, जो आप जिसको पसंद करते हैं उसके साथ रहिए, या जो काम आप पसंद करते हैं उसमें अपनी पूरा एनर्जी और फोकस डालिए। बी फियरलेस एंड बोल्ड। बी फियरलेस एंड बोल्ड, करेज दिखाइए, स्ट्रेंथ दिखाइए। आप जो भी करना चाहते हैं, अगर कम्युनिकेशन बंद है और आप कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप आगे उनको टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। बी बोल्ड एंड फियरलेस। दिस एंड दैट आर ट्रू, यानी कि जो दिखता है वो भी ट्रू है, जो नहीं दिखता वो भी ट्रू है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ओके, आप अपने दिमाग से बाहर निकलिए एंड टेक द स्टेप। यूज योर माइंड वाइजली, यूज योर माइंड वाइजली। नाउ इज़ द लकी टाइम, नाउ इज़ द लकी टाइम। देखिए, ये लकी टाइम है कुछ भी अच्छा एक्शन लेने का। थिंक ऑन योर फीट, थिंक ऑन योर फीट। देन आई हैव क्लियर द क्लटर। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, यहाँ पे ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, राइट। देन वी हैव लव इज़ ऑल अराउंड, लव इज़ ऑल अराउंड। नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग से बाहर रहना है आपको। And then I have be playful. Be playful, like I said. Whatever you have, keep enjoying. जिस opportunity की आप वेट कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, बाय दिसंबर मिलेगी। टिल देन आप अपने जो दिमाग में क्लटर है उसको निकाल दीजिए एंड बी लॉयल टू वॉट यू लव। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सेल्फ केयर मैसेज है, वॉच अ मूवी, watch a movie. And the next message is, I'm not supposed to use this card here like that, but it's sex. So physical intimacy आप अपने पार्टनर के साथ बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए वो मैसेज आया है। And then watch a movie with your friends or all by yourself to relax yourself, to de-stress yourself. Okay? Thank you for watching Air Science. I wish you all the best. Enjoy your material abundance, your material success. You deserve it. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।